हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस में मॉडल पेपर सेट 3 करने वाले हैं। इससे पहले जो आप सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं वो आप चैनल पे जाकर के सेट 1 और 2 देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है आपका वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ये कथन आपका सही है। बाकी 3 कथन जो आपके दिए हुए हैं वो आपका सही नहीं है। ठीक है, तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? रोगियों को, अनुसंबंधित मजदूर को, छिपकली को या अंग्रेजों को? तो याद रखिएगा, गिरमिटिया किसको कहा जाता है? अनुसंबंधित मजदूर को। किसको? अनुसंबंधित मजदूर को। अगला प्रश्न देखते हैं। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? ठीक है, तो 2 ऑप्शन यहाँ है आपका, समाजवाद, साम्यवाद। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्शन हम लोग, उदारवाद और अराजकतावाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका उदारवाद। ठीक है, अगला प्रश्न है। आसियान का 20वें शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, बोला है कि ये कहाँ पे आयोजित किया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। तो इसे आयोजित कहाँ किया गया था? नोम पेन में। कहाँ पे? नोम पेन में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? ठीक है, तो पाकिस्तान एक ऐसा राज्य है, सॉरी, दक्षिण एशिया में पाकिस्तान ऐसा है जो धर्म सापेक्ष राज्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान। अगला प्रश्न है। दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दे दी थी? ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका क्या? पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, चीनी विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी? चीन विदेश व्यापार के लिए खुले द्वार की नीति कब अपनाया था? तो कब अपनाया था ये? 1978 को। 1978 को। अगला प्रश्न है। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक 4 निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया था? ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, रूस ने किया था। किसने किया था? रूस ने किया था। अगला प्रश्न। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट ने शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की थी? ठीक है, नेहरू ने कब तीखी आलोचना किया था? तो आप तीखी आलोचना की थी सीटों में। किसको किया था? सीटों को। अगला प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार वह विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार वह विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ था? तो कब स्थापित हुआ था आपका ये? 1964 को। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रेजनेव ने किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवादी का अंतिम चरण है? तो किसने कहा था आपका? लेनिन ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के संदर्भ में सोचो देश के हित में करो यह सूत्र किसने प्रचारित किया था? तो किसने प्रचारित किया था ये आपका? मनमोहन सिंह ने। किसने प्रचारित किया था? मनमोहन सिंह ने। अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुआ था आपका ये? 1957 को हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? कुल कितने सदस्य हैं आपके? 54 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है। वीटो का प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया? तो कब किया गया था? किस सम्मेलन में किया गया था? तो याल्टा में किया गया था। अगला प्रश्न। किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? कब हुआ था यह आपका? 1995 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो कौन थे? नहीं थे आपके भूमंडलीकरण के आलोचक नहीं थे? मनमोहन सिंह नहीं थे।
अगला प्रश्न है वी.एस. नायपाल कौन थे? वी.एस. नायपाल कौन थे? तो वी.एस. नायपाल कौन थे? आपके नोबेल पुरस्कार के विजेता थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? तो ये कहां का कानून था? ब्रिटेन का कानून था। अमेरिका की खोज किसने की थी? जिस तरह आप जानते हैं कि भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। ठीक उसी तरह अमेरिका का भी खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। अगला प्रश्न है चीन में क्रांति कब हुई? चीन में क्रांति कब हुई? तो 1949 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो दक्षिणी क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? दक्षिणी क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? कहां पे? एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो किस मार्ग से होता था? आपका रेशम मार्ग से। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो किसने किया था? आपका नरसिम्हा राव ने किया था। अगला प्रश्न है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक की घोषणा कब की गई? देखिए इसमें जो 4 ऑप्शन दिए आपके, ये आपके ऑप्शन सही नहीं है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1948 को। अगला प्रश्न है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो कब हुआ था? आपका ये 1929 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ये कब हुआ था? 1944 को हुआ था। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? कब हुआ था भूमंडलीकरण का शुरुआत? 1997 को। अगला प्रश्न देखते हैं किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? किसने किया था? तो आपका किसने किया था? ये फ्रांस ने किया था। किसने किया था? फ्रांस ने। अगला प्रश्न है आपका पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? कौन उभर कर आया था? तो अलेक्जेंड्रिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा जाता है? इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा जाता है? तो शॉक थेरेपी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मध्य एशियाई गणराज्य में किस संसाधन का विशाल भंडार है? तो किसका विशाल भंडार है? पेट्रोलियम का। अगला प्रश्न है सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन बोला गलत है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये कथन आपका क्या है? जनता को आर्थिक आजादी थी, ये कथन आपका गलत है। बाकी सारा कथन आपका सत्य है। अगला प्रश्न है चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ था? कब शामिल हुआ था? तो ऑप्शन है आपके पास 2000, 2001, 2003 और 2004। तो शामिल कब हुआ था? 2001 को हुआ था। अगला प्रश्न है भारत चीन युद्ध कब हुआ? भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1962 को हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? कब किया गया था? 1974 को किया गया था। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।